Okay, good morning student. Today we will discuss the chapter 1 we had. Today we will discuss the second slide. Okay, so first slide में we have covered up to the 5th paragraph. So today we will continue from the 6th paragraph onward. Okay, so kindly pay attention. Okay, Tommy looked at her with very superior eyes. Okay, Tommy looked at her. Okay, mean when her sister asked. Okay, Margie asked him, okay, about the school. So he was elder to him because Margie was 11-year-old and Tommy was 13-year-old. Okay, so yesterday we have read, so you might have referred the book. Okay, so Tommy looked at her. तो वो बड़ा था, बड़े होने के हिसाब से वो क्या देखता है? सुपीरियर मीन बड़े होने के अंदाज से वो देखता है उसको. ओके, क्योंकि उसको नॉलेज थी स्कूल के बारे में, तो वो उसको इंप्रेशन शो करता है कि आई एम नॉलेजेबल. ओके, तो बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, वो उसको क्या बताता है कि हमारी तरह स्कूल नहीं थे. और हमारी तरह मीन टू से इनके रोबोटिक्स मैकेनिकल टीचर पढ़ाते हैं, और एंशिएंट टाइम में स्कूल कैसे थे? स्टूपिड. ओके, वो अपने बहन को बोलते हैं मूर्ख, ये हमारी तरह स्कूल नहीं थे कि हमारी तरह रोबोटिक्स टीचर होते हैं. ओके, नहीं, दिस इज ए ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरह के स्कूल थे. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर, वो सालों पहले थे. ईयर्स अगो मीन वो सैकड़ों सालों पहले थे. ही एडेड लॉफ्टली, उसने बढ़ा चढ़ा के बोला. लॉफ्टली मतलब थोड़ा उत्सुकता के साथ, बढ़ा चढ़ा के. प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली. ओके, बढ़ा चढ़ा के बोलना किसी चीज को. हाइपरबोल हमने किया था. ओके, सेंचुरीज अगो, फिगर ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था हाइपरबोल, कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बोलना. ओके, सेंचुरीज अगो मीन 100 ईयर्स अगो मीन सेंचुरीज अगो. ओके, शताब्दी पहले. सेंचुरीज अगो कैसे स्कूल होते थे? ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. मार्गी वाज हॉट, मार्गी को बड़ा अफसोस हुआ. ओके, वेल आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कि उनके पास कैसे स्कूल थे. दे मीन टू से पीपल और चिल्ड्रन, या दे मीन चिल्ड्रन, बिकॉज स्कूल में कौन जाता है? चिल्ड्रन. तो दे रेफर टू चिल्ड्रन. कि ओल्ड काइंड में कौन से स्कूल थे? दे हैड ऑल, उनके पास कौन से स्कूल थे? दैट टाइम अगो शी रीड द बुक ओवर द हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल. ओके, वो थोड़ी देर के लिए अपने कंधे बुक को रखती है. फॉर ए व्हाइल देन सेड, फिर कहती एनीवे दे हैड ए टीचर, फिर भी उनके पास टीचर. दे हैड ए टीचर, उनके पास ए टीचर होता था. मीन टू से दे हैड ए टीचर, उनको पढ़ाने के लिए टीचर होता था. अंडरस्टूड? नाउ श्योर दे हैड ए टीचर, की पक्की बात है उनके पास टीचर था. बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं था जैसे हमारे एक मैकेनिकल टीचर है. इट वाज ए मैन, मैन हूम यूज्ड टू टीच ए मैन, कि उनको कोई ह्यूमन पढ़ाता था. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट. ओके, बिकॉज टुडे दे आर हैविंग, ओके, रेगुलर टीचर मींस मैकेनिकल टीचर. ओके, रेगुलर रिप्रेजेंट द मैकेनिकल टीचर, कि उनका कोई मैकेनिकल टीचर नहीं होता था. एज वी आर हैविंग, आज जैसे हमारे पास मैकेनिकल टीचर है, तो उनके पास मैकेनिकल टीचर नहीं था. वेयर उनके पास क्या था? एक वुमन था, एक आदमी था जो उन्हें पढ़ाता था. ए मैन. ओके, हाउ वुड ए मैन बी टीचर? एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? बिकॉज दे हैव नेवर सीन, दे हैव सीन मशीन ओनली. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल थिंग, कि वो बच्चों को, लड़के और लड़कियों को चीजों के बारे में बताता था. थिंग्स मीन टू द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के बारे में बताता था. एंड gave them homework, फिर उनको होमवर्क देता था. एंड asked them question, और उससे सवाल किया करता था. मीन टू से वो एक ह्यूमन बीइंग था जो उन्हें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देता था, फर्दर उनको होमवर्क देता था, फिर उनसे सवाल करता था. एंड मैन इजंट स्मार्ट एनफ, क्या एक आदमी इतना स्मार्ट होता है? बिकॉज रोबोटिक मशीन दे कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन. सो उसने पूछा क्या मैन इतना स्मार्ट होता है? श्योर, हाँ वो होते हैं. माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, कि मेरे पापा को भी इतनी नॉलेज है जितनी मेरे टीचर को. इनका टीचर कौन सा है? इनका टीचर तो मैकेनिकल टीचर है. ओके, कि माई फादर नो, जितना भी मेरे मैकेनिकल टीचर को आता है उतना मेरे पापा को भी आता है. ओके, ही नो ऑलमोस्ट एज मच, और उनको वो सब, ही मीन टू से फादर. ही कौन है यहाँ पे? फादर. फादर, ही रिप्रेजेंट टू फादर ही है.
ही नोज, उनको सब पता है, ऑलमोस्ट एज मच, जितना उनको पता होना चाहिए। आई बेट मीन टू से आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ। ओके, कि मैं आपस में भाई बहन डिस्कस कर रहे थे, मैं शर्त लगाता हूँ, पापा को इतना पता है। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। ओके, मार्गी क्या बोलती है? डिस्प्यूट नहीं करना चाहती है। सी सेड, डिस्प्यूट मीन टू से शी वाज नॉट हैविंग नॉलेज, तो उससे आर्गुमेंट भी नहीं करना चाहती। ओके, आर्गुमेंट नहीं करना चाहती है तो वो एग्री हो जाती है, जैसा ही टॉमी उसको कन्वे करता है। He knew almost as much. He need to say teacher here. Okay, sorry. He knows almost as much I best. He represent here man teacher. Sorry, father नहीं, man teacher. Okay, he here man teacher. Okay, Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. कि मैं नहीं चाहूंगी कोई अजनबी, स्ट्रेंज मैन, अजनबी आदमी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। ओके, नाउ दे आर हैविंग वन डाउट कि टीचर यूज्ड टू कम देयर हाउस। ओके, बट नाउ देयर डाउट विल बी क्लियर्ड बाय टॉमी। ओके, टॉमी विल से, टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, जोर से हंसता है। स्क्रीम मतलब ठहाके मार के। यू डोंट नो मच, कि तुम्हें ज्यादा पता नहीं है मार्गी। यू डोंट, टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, You don't know much, तुम्हें ज्यादा पता नहीं है मार्गी। The teacher didn't live in the house, टीचर घर में नहीं रहता था, आता था मीन टू से टू टीच। They had a special building, उनका एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, and all the kids went there, सभी बच्चे वहां जाते थे। Means teacher never visit the individual house, but teacher used to go a special building. That building is school. Special building is school where children used to go. And all the kids learn the same thing. और सभी बच्चे एक ही लेसन पढ़ते थे। Same thing means same chapter in same class. Same chapter in same class. Okay, हर क्लास वाइज था, same class. Sure, if they were the same age, अगर वो same age के होते थे, mean to say अगर वो same age के होंगे तो same class में होंगे और same chapter पढ़ते थे। But my mother says, लेकिन मेरी मदर बोलती है, okay, a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. But my mother says, लेकिन मेरी मदर बोलती हैं कि a teacher has to adjust, एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है as per the level of the child to fit the mind of each boy and girl, ताकि वो एक बच्चा, लड़के और लड़कियां उसको समझ सके, मीन as per their mental capability, वो उसको समझ सके। एक टीचर जो वो पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। ओके, जनरली हम कॉमन मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको समझने में दिक्कत होती है। उनकी मदर क्या बोलती है कि हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। जस्ट द सेम वे, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। Just the same, okay, उसी तरह they didn't do, वो नहीं करते हैं it, मीन वो काम that way then, okay, उस तरीके से, मीन टू से कि वो उस तरीके से काम नहीं करते हैं as per the capability. If you don't like it, अगर तुम्हें नहीं पता, you don't have to read the book. अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है या ना ही पसंद है तो तुम इस किताब को मत पढ़ो। I don't say I didn't like it, कि मैंने नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद है। Margie said quickly, उसने जल्दी से कहा। मीन टू से उसने यहाँ पे क्या कहा, ओके, कि मदर तो ऐसा बोलती है, मीन वो आर्ग्यूमेंट लगाती है। आर्ग्यूमेंट क्या लगाती है, तुम तो मुझे बता रहे हो कि एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन मदर बोलती है कि हर बच्चे के लिए अलग टीचर होना चाहिए। तो वो बच्चा क्या बोलता है, टॉमी बोलता है तुम्हें नहीं पसंद है तो मत पढ़ो किताब को। देन वो बोलती है कि नहीं, आई डोंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं नहीं कहती मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी जल्दी से बोलती है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल, क्योंकि वो उन स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती है, जानना चाहती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश, उनकी किताब आधी फिनिश नहीं हुई थी। मीन से किताब वो पढ़ रहे थे तो आधी डिस्कशन हुई थी उनकी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, तभी मार्गी की मदर ने बुलाया। मार्गी स्कूल मीन देयर स्कूल टाइम, स्कूल मीन देयर क्लास टाइम। मार्गी तुम्हारा स्कूल है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देख के, नोट येट, मम्मा की अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मार्गीज मदर ने, ओके मदर ने कह दी नहीं अभी है। एंड इट्स प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, कि ये अभी टॉमी की क्लास का भी टाइम हो ही गया है।
मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी को बोलती कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि क्या मैं ये किताब पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ अपने स्कूल के बाद। Maybe he said nonchalantly. He walked away. कि maybe कि हाँ शायद पढ़ सकते हो। He said nonchalantly. Nonchalantly means he is not telling. उसने अटपटे मन से कहा कि चलो ठीक है पढ़ लेना। Okay mean without mood, without agreement, कोई मूड नहीं था उसका पढ़ाने का, लेकिन फिर भी उसने बोला चलो ठीक है। He walked away whistling. वो सीटी बजाते हुए निकल जाते हैं दूर टू देयर क्लासेस। द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हर आर्म, डस्टी मतलब डस्ट से भरी ओल्ड बुक, टक मतलब दबा लेना, बीनीथ अंडर, ओके हिज आर्म्स अपने आर्म्स के नीचे उसको बुक को दबा के वो चल पड़ते हैं। ओके मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। तो व्हाट इज स्कूल रूम नाउ, वी विल कम टू नो वेयर इज द स्कूल। Okay, it was right next to her bedroom. स्कूल कहाँ होता था, उनके बेडरूम के बिल्कुल राइट में, right next to the bedroom. And mechanical teacher was on, और उनका जो रोबोटिक टीचर था वो ऑन था, मीन इलेक्ट्रिक सप्लाई was on and waiting for her, और उसके लिए वेट कर रहा था। It was always on at the same time. इसमें टाइमर था, बिकॉज टाइमर आप लगा देते तो सेम टाइम पे ऑन होता है, तो it was on, ये हमेशा ऑन हो जाता था at the same time every day, हर दिन except Saturday and Sunday, means their regular school was there. Except Saturday and Sunday, and school was situated near their bedroom only, and it switch on at the regular time because of the timer. तो स्कूल कहाँ था, उनके बेडरूम के पास था, जो रेगुलर टाइम पे अपने आप ऑन हो जाता था, क्योंकि टाइमर फिक्स था उसमें, और एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे उनकी क्लास नहीं होती थी। ओके रेगुलर क्लास क्यों टाइम कैसे ऑन हो जाता है, बिकॉज हर मदर सेड, उसकी मदर कहती है, क्या कहती है उसकी मदर, और उसकी मदर का ओपिनियन क्या है, व्हाट इज हर ओपिनियन, कि लिटिल गर्ल लर्न बेटर, कि लिटिल गर्ल छोटे बच्चे होते हैं वो लर्न बेटर अच्छी तरह से सीखते हैं, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, कि अगर वे रेगुलर आवर पे रोज सही समय पे एक ही समय पे अगर रोज पढ़े तो अच्छी तरह सीखते हैं, क्योंकि उनको सिस्टम एक सेट हो जाता है, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। तो उनकी मदर का मानना था कि अगर रेगुलर आवर पे पढ़ा जाए तो पढ़ाई अच्छी होती है। दिस स्क्रीन बाद में कसता दिस स्क्रीन लिटर में मॉनिटर चालू हो जाता है, उसमें लाइट आ जाती है, एंड इट सेड, और उसमें इट सेड मीन टू से इसमें आउटपुट आ जाती है, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन, कि आज अरिथमेटिक का लेसन है, एंड द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और आज एडिशन करना है प्रॉपर फ्रैक्शन का। अंडरस्टूड कि आज का लेसन क्या है, अरिथमेटिक लेसन है जिसमें एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज द टॉपिक टुडे इन देयर रोबोटिक टीचर, प्लीज इंसर्ट यस्टरडे, और उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन आ जाती है। क्या इंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क असाइनमेंट। ओके तो प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कि पहले कल का काम डालो इन द प्रॉपर स्लॉट। स्लॉट वी हैव डिस्कस्ड इनिशियली कि उनमें स्लॉट होती थी जिसमें पंच बोर्ड से होमवर्क डालते थे, क्योंकि आपको अपना होमवर्क डालना है तो पहले उसमें इंस्ट्रक्शन आ गई, यू हैव टू सबमिट योर होम असाइनमेंट। ओके अदरवाइज इट विल नॉट मूव फर्दर, क्योंकि इट इज ए रोबोटिक टीचर, तो वो अगले नेक्स्ट लेवल पे तभी जाएगा जब फर्स्ट लेवल आप पार करोगे। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ऐसा ही करती है विद अ साई मीन रिग्रेट, थोड़ा वो दुखी मन से, क्योंकि वो करना नहीं चाहती रिग्रेट के साथ। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही होती है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उनके दादा के दादा बच्चे थे, जब वो स्कूल होते थे तो उन स्कूल के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, की सारे नेबरहुड से बच्चे केम साथ आते थे, लाफिंग हंसते होते, एंड शाउटिंग चिल्लाते थे इन द स्कूल यार्ड, मीन टू से दे वर एंजॉयिंग, दे वर कमिंग टुगेदर लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के ग्राउंड में वो हंसते खेलते जाते थे। सिटिंग टुगेदर एक साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम, स्कूल में क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, घर भी वापस जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, ओके जब छुट्टी हो जाती थी तो एट द एंड ऑफ द डे मीन टू से वो बच्चे सब काम साथ करते थे, दे वर ए ग्रुप,
mean they were enjoying the school life, so they could help one another with the homework and talk about it. Mean to say they can discuss about their homework. वो अपने homework के बारे में discuss कर सकते थे और एक दूसरे की help भी कर सकते थे. Mean to say all time of school में इतना enjoy करते थे बच्चे. They were going together, living together, sitting together, or they were discussing their homework. Okay, and they can share their homework. And the teacher were people, और teacher कौन थे? Human being थे. उनके teacher कौन थे? People mean human being. The mechanical teacher was flashing on screen, और तभी उनके mechanical teacher में flash light होती है और वो command देता है. When we add fraction, okay, command क्या आती है? Instruction आती है. When we add fraction, half and so mean instruction आ जाती है. You have to feed the data now. Input आपको डालनी है. Mean to say साथ के साथ उसका machine start हो जाती है. Whereas वो यहाँ पे क्या कर रही है? सोच रही होती है. She was thinking about the school, और तभी उसके मॉनिटर पे इंस्ट्रक्शन आ जाती है. मार्गी वाज थिंकिंग, और मार्गी सोच रही होती है अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चे उस स्कूल से कितना प्यार करते थे. इन द ओल्ड डेज, पुराने समय में, कि पुराने दिनों में बच्चे स्कूल से कितना प्यार करते थे, क्योंकि दे वर एंजॉयिंग. हाउ दे वर एंजॉयिंग? हाउ ओल्ड टाइम्स स्कूल, या हाउ इन ओल्ड टाइम स्कूल चिल्ड्रन वर एंजॉयिंग. Okay, they were enjoying because they were going together, they were sitting together, and they were sharing their homework. She was thinking about the fun they had, और वो सोच रही होती थी fun they had mean the title. Okay, कि वो बच्चे कितना enjoy करते थे. The title came to know the suitability of the title. Okay, why this title is suitable? Because the Margie, the child, was thinking about the fun the children were having during the ancient time when they were going to the school in a building. Okay, and it is a contrast with today's life where they are sharing the school. Okay, they have been taught by mechanical teacher. This is your chapter. I hope you understood. Okay, read the chapter and try to solve the exercise. Okay, thanks a lot. Thank you.